नंबर 1 को। हाँ जी, आप हेडिंग दे सकते हो अपने रजिस्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। 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 देखो बेटा, अब आप जब क्लास 10 से क्लास 11 में जाते हो, मुझे आप सबका बिल्कुल नहीं पता आप थे क्लास 10 से जब क्लास 11 में आए थे तो आपकी क्या ड्रीम्स थे कॉमर्स को लेकर। पर मैं क्लास 10 से क्लास 11 में कैसे पहुंचा था, कॉमर्स मैंने कैसे ली थी, वो स्टोरी जनरली मैं क्लास में शेयर करता हूँ, मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। जब मैं क्लास 6 और 7 में था या उससे कम छोटी क्लास में होऊंगा, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। तो मेरे ख्याल में आप सबका भी ऐसा कुछ ड्रीम था उस टाइम पर, डॉक्टर, इंजीनियर। कोई बचपन में ये नहीं बोलता हमें सीए बनना है, राइट? ठीक है ना, घर वालों को पता होता है अनलेस एंड अनटिल आपकी फैमिली बिलोंग, जैसे मेरी फैमिली है, मैं सीए बन गया हूँ, फर्स्ट सीए अपनी फैमिली का, तब मेरे बच्चों को पता है, तो शायद वो कभी कभी गलती से बोल देते हैं। ठीक है, बट जनरली बच्चा ये तो बोलता नहीं है कि सीए करना है बड़े होकर, मैं क्या बोलेगा, वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पर 7th 8th 9th तक आते आते मुझे समझ आ गया मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब डॉक्टर छोड़ो, कंपाउंडर नहीं बन सकता मैं। ठीक है, फिर 10th पास करी। ठीक है, अब स्ट्रीम चुनने की बारी आई, स्ट्रीम कौन सी ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। ठीक है, साइंस मिलेगी नहीं, मतलब औकात नहीं है, हिंदी बोलूंगा, औकात नहीं है साइंस की। हमें समझ आता है हम साइंस नहीं ले सकते, ना हम कंपाउंडर बन सकते हैं, कुछ नहीं होगा हमसे। आर्ट्स लेने में हमें बेइज्जती लगती थी, अरे आर्ट्स लेंगे हम। ठीक है, बचा क्या? कॉमर्स, टेंशन फ्री, राइट? क्या बोला मैंने? साइंस मिल नहीं सकती, ये औकात नहीं है, आर्ट्स लेनी नहीं थी, बचा क्या? कॉमर्स। तो ऐसे तो हम स्ट्रीम डिसाइड करते हैं, राइट और रॉन्ग? ठीक है, 90% केस के अंदर बच्चे ऐसे स्ट्रीम डिसाइड करते हैं अपनी, कॉमर्स वाले, अपने कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे होते हैं, उनका स्वैग ही अलग होता है। ठीक है, 2 साल वो क्या करते हैं उनको पता नहीं होता लाइफ के अंदर। ठीक है, अब 2 साल जब बीत जाते हैं उसके बाद सोचते हैं कि हमने करना क्या लाइफ में। पर 2 साल के अंदर जब कॉमर्स लेते हैं तो कभी कभी वो ये भी नहीं सोचते कि कॉमर्स होती क्या, कि कॉमर्स में जाके हम करेंगे क्या। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं, मीनिंग ऑफ कॉमर्स रखते हैं मीनिंग ऑफ कॉमर्स। देखो आप 2 साल तक कॉमर्स करिए ना, और अभी आप सीयूटी में कॉमर्स की तैयारी करो, बीकॉम करोगे। बीकॉम क्या होता है? बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। पर कॉमर्स क्या होती है? देखो, हाँ सबने लिखना है बेटा, अच्छा मैंने भी लिखना है क्या? एक मिनट दे रहा हूँ बस आपको, आपने 1 मिनट के अंदर बताना है मीनिंग ऑफ कॉमर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, आपकी कॉमर्स ली है, आपको पता ही नहीं कॉमर्स में होता क्या है, बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कभी कभी। कल को आपके, आप आगे बड़े हो गए, आपके बच्चे या आपके कोई छोटे भाई बहन आपसे पूछ रहे हैं कि कॉमर्स में क्या होगा, तो दिक्कत वाली बात है। लिख लिया? चलो जी, बताओ आप मीनिंग ऑफ कॉमर्स। चलो जी आप बताओ। चलो जी आप बताओ। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। फाइनेंशियल नॉलेज ऑफ बिजनेस। हाँ जी आप बोलो। ठीक है, और बताओ। और बोलो। हाँ बोलो बेटा। ठीक है जी, चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं, आज पूरी हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर बनता है मीनिंग ऑफ कॉमर्स, बताया मैंने आपको।
उसको हम डिस्कस करते हैं जल्दी से क्या होता है। आइए फिर अगर हम बात करते हैं जब कॉमर्स की, कॉमर्स को अगर मैं सिंपल लाइन में डिसाइड करूं या आपको डिफाइन करूं, कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच हेल्प अस इन ट्रेड और बिजनेस। कॉमर्स से कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें हेल्प करती है हमारे बिजनेस करने में। अगर ये एक्टिविटीज नहीं होंगी ना हमारी इकोनॉमी के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर, तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस बहुत स्लो होगा, बिजनेस क्या होगा? बहुत स्लो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लें, नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, क्या नहीं होता? ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो सोच के देखो आप हम कैसे आगे बढ़ते लाइफ में। ठीक है, आज अगर बात करूं कोरियर कंपनी कैसे चलती है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पिज्जा हट वाले या डोमिनोज वाले, आई थिंक डोमिनोज वाले आपको बोलते हैं हाफ एन आवर में आपके घर डिलीवरी हो जाएगी, किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। आजकल तो ऐसी ऐसी ऐप आ गई हैं जो आपकी ग्रोसरी डिलीवर करती है 10 मिनट के अंदर, किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्ट की। जितना भी ऑनलाइन बिजनेस है उसके सफल होने का रीजन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो बिजनेस के अंदर स्पीड लाना किसका काम था? ट्रांसपोर्टेशन। आज हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो रहा है, तो क्या आप बोलते हो उसकी वजह से क्या हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी? कॉस्ट नहीं कम होगी? होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो बैकबोन है हमारी कंट्री की वो बैंकिंग सिस्टम है हमारा। क्या है हमारा? बैंकिंग सिस्टम। अगर ये बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो सोचो आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं और हमें लोन चाहिए होता है, लोन कहाँ से मिलता? बैंक से। आज तुम्हारी बात करें, तुम्हारे पास बहुत पैसा होता है, उस पैसे को अगर आपको बैंक में रखने को नहीं मिलता तो कहाँ रखते? घर पे रखते तो हमेशा डर होता। आई बात समझ? चोरी हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो वो दिक्कत है। आज बिजनेस के अंदर भी ठीक है, हम क्या करते हैं जब भी हमारे कैश की कलेक्शन होती है हम क्या करते हैं? बैंक में डलवा देते हैं। कुछ पेमेंट करनी है बैंक से कर देंगे, और बैंक ने अपने अंदर इतनी इंप्रूवमेंट करी, इतनी इंप्रूवमेंट करी, आप सोच नहीं सकते। पहले जमाने की बैंकिंग अगर आपको याद हो या पता हो या पेरेंट्स से पूछो कि आपको स्पेशली बैंक में जाना पड़ता था पैसे डिपॉजिट कराने के लिए, तो उसमें लोगों को आलस आती थी, अरे कौन जाएगा डिपॉजिट कराने के लिए, फिर विड्रॉ करने कौन जाएगा उस पैसे को। ठीक है, तो बैंक ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए एटीएम सिस्टम स्टार्ट कर दिया। एटीएम का फायदा क्या हुआ? घर के पास है, रात को जाके निकाल लो पैसा, आप बैंक में रखो सही पैसा। अगर एटीएम सिस्टम नहीं होता तो बैंकिंग के अंदर पैसा इतनी जल्दी फुटफॉल नहीं आता, मतलब इतना बैंक पैसा नहीं आता, लोग आते ही ना बैंक के अंदर। लोग सोचते हैं पैसा घर पे पड़ा रहेगा, खर्च ही तो करना है हमने, बैंक पे क्यों रखें। पर अब क्या होता है, लोग बैंक में रखते हैं, बैंक को लोगों को पता है कभी से विड्रॉ कर सकते हैं। फिर और इम्प्रूवमेंट आई, इसके नेट बैंकिंग दी उन्होंने, और इम्प्रूवमेंट आई, अब तो मोबाइल बैंकिंग हो गई, एक ऐप के थ्रू पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो आप। उसके बाद और इम्प्रूवमेंट आई, यूपीआई आ गया। अब क्या है, किसी भी शॉप पे जाओ, 10 रुपए की पेमेंट करनी है यूपीआई से कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सारा का सारा सिस्टम क्या है? बैंक्स का सिस्टम है। आज आप सारा पैसा अपना बैंक में रखते हो जानबूझ के, अगर ऑनेस्ट इंसान हो तो। क्यों? ये आपको पता है कि छोटी मोटी पेमेंट भी करनी है यूपीआई से हो जाएगी आपकी। हमें राइट और रॉन्ग? और इससे बिजनेस कम हुआ बढ़ गया? दोनों का, बैंक का भी बढ़ गया, हमारा भी बढ़ गया। ठीक है, अब सब पेरेंट्स हमें भी जो पेमेंट्स करते हैं वो कैसे करते हैं? ऑनलाइन करते हैं, टेंशन फ्री। अब कोई भी हमें चेक देने के लिए बोलता है, मना करते हैं, हम चेक नहीं लेते। चेक लेके हम क्या जाएंगे? बैंक में जाएंगे, फिर बैंक वालों को वेट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि भाई वो क्लियर हुआ नहीं हुआ, इससे बेटर ऑप्शन क्या है? दैट इज आप यूपीआई कर दो, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर कर दो, आईएमपीएस की तक तरीका ये। तो बैंकिंग सिस्टम बहुत इंप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से बिजनेस और ट्रांजेक्शन और स्पीड अप हुए हैं। आज ऑनलाइन बिजनेस, फिर मैं आ रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस पे। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक डर होता है वेंडर को, बायर कभी कभी फेक निकला, उसने गुड्स मंगा लिए, ठीक है, और जब गुड्स आपके घर पहुंच गए आपने बोला चाहिए ही नहीं, ले गया भाई वापस। प्रॉब्लम हो सकती नहीं हो सकती? उस बेचारे की शिपिंग लग गई, पैकेजिंग लग गई, कॉस्ट बढ़ गई उसकी। तो बेटर ऑप्शन क्या है इससे कि पहले से वो आपसे पेमेंट ले लें। पेमेंट पहले से लेने के लिए सिस्टम चाहिए, सिस्टम कौन देता है? बैंक देता है। तो बैंकिंग ने कितने ज्यादा आपके लिए इजीनेस करी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बैंक आपको लोन भी दे रहा है, आपका पैसा भी रख रहा है, पैसे को इधर से उधर से आज 1 सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हो आप। मतलब यहाँ से आप यूपीआई पेमेंट करोगे, मैं आप पेमेंट करूंगा, वहां से 1 मिनट में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपको पेमेंट मिल गई। तो वेट भी नहीं करना, अगर वेट भी करना पड़ता तब भी टेंशन होती कि भैया मैंने तो पेमेंट कर दी प्रोसेस में। नहीं, क्या प्रोसेस में नहीं होगी, फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स के अंदर, मतलब कि आपकी बोल सकता हूँ सेकंड्स के अंदर पेमेंट आपके पास पहुंच जाती है। होता या नहीं होता? तो बैंकिंग सिस्टम में कितनी इंप्रूवमेंट आई, उससे बिजनेस
हमारा कॉमर्स इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आई बात समझ? ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस, नेक्स्ट सेक्टर क्या है हमारा? इंश्योरेंस सेक्टर। आज बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस में रिस्क होता है। क्या होता है बिजनेस के अंदर? रिस्क होता है। रिस्क आर ऑफ वेरियस टाइप्स। आपने वो मूवी देखी थी ओ माय गॉड? उस मूवी में क्या था? उस मूवी के अंदर एक पर्सन क्या करता है, दैट इज अपना लाइक उसकी शॉप होती है, और वो शॉप जो होती है वो अर्थक्वेक से मतलब पूरी खराब हो जाती है, और उसका सारा स्टॉक खत्म हो जाता है। अब उसके बावजूद भी वो पर्सन टेंशन नहीं लेता। क्यों नहीं लेता टेंशन वो? क्योंकि इंश्योरेंस थी। आप सबने बचपन में मूवीज देखी होंगी बहुत ज्यादा, कभी कभी पुराने जमाने की मूवी देखी हो, आजकल तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पुराने जमाने की मूवी जो हम देखते थे तो उसमें क्या होता था, एक पर्सन है, बहुत अमीर है, बहुत रिच है, अचानक से किसी ने उसकी फैक्ट्री में आग लगा दी, ये फैक्ट्री में आग लग गई, वो गरीब हो गया। क्या हो गया? वो गरीब हो गया। कभी तुमने सोचा आज तक? देखिए, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना अमीर आदमी है, क्या भाई साहब तूने इंश्योरेंस नहीं कराई थी क्या? कॉमन सेंस। इंश्योरेंस क्यों नहीं कराई भाई तूने? ठीक है, और इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा, क्या उसको इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं होगी क्या? होगी। वो तो मूवी है ना, ये टीवी है, आपको हमेशा झूठ दिखाता है। क्या दिखाएगा हमेशा आपको? झूठ ही दिखाएगा। वो दिखाएगा जो दिखाना चाहता है, वो एक्चुअल में वो सच होगा ही नहीं कभी भी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरी। चलो जी, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर? बिजनेस के अंदर। बिजनेस में इतना स्टॉक पड़ा होता है, लाइक बैंक के अंदर क्या पड़ा है? कैश पड़ा। क्या चोर को नहीं पता कैश पड़ा है बैंक के अंदर? क्या एटीएम में कैश है, चोर को नहीं पता? पता है। चोर चोरी नहीं कर सकता है? कर सकता है, करता है, करता भी है वो। उसके बावजूद भी बैंक डरता नहीं है, बैंक के पास क्या? उसकी इंश्योरेंस है। सही बात समझ? अगर ये इंश्योरेंस ना होती तुम्हें रात को नींद ना आती। सर क्यों, हमें क्यों नींद आती सर? तुम्हारे घर में जो कार खड़ी हुई है, जो बाइक खड़ी हुई है, जो स्कूटी खड़ी हुई है, उसको सिक्योर्ड कौन करता? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर डेली रात को जाते तुम चेन लेकर, पहले बड़ी सी उसको बांधते अच्छे से, फिर रात को सोते आप घर पे आके, उसके बाद भी डर होता आपको। और आज आप कभी भी खड़ी कर दोगे, कहीं पे भी खड़ी कर दोगे, कुछ भी आपको डर नहीं होगा। क्यों? इंश्योरेंस है। चोरी हो भी गई कोई दिक्कत नहीं है। अभी लास्ट बैच में हमारे क्या हुआ, पहले से आपको वार्न कर देता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट बाइक लेकर आता था, अब समहाउ क्या हुआ, ठीक है, उसने इंश्योरेंस नहीं करा रखी थी अपनी बाइक, सोचो। और गलती से हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर से ही उसकी बाइक चोरी हो गई, एंड वो बहुत परेशान हुआ। मैंने क्यों परेशान है? तो सर इंश्योरेंस नहीं थी। एक ही मिनट में उसको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंश्योरेंस पे डीप नहीं जा रहा आपके साथ, बहुत टाइम के लिए हो जाएगा हमारा, बट फिलहाल के लिए ऊपर ऊपर से बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का इंश्योरेंस होता है। हर हर क्या होता है? जहां पे रिस्क वहां पे इंश्योरेंस, जहां पे रिस्क वहां पे इंश्योरेंस। उसके बाद वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर। आप जब प्रोडक्शन करते हो, जब सेल करते हो, दोनों का पॉइंट ऑफ टाइम अलग होता है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोडक्शन हो रही है, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रही है, सेल हो रही है, एक तो टाइम भी अलग होता है और ऊपर से प्लेस भी अलग होता है। टाइम भी अलग होता है, प्लेस। तो बीच बीच में जो चीजें आती हैं वो सारी कहते हैं वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आता है। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी वेयर हाउसिंग अच्छी नहीं है, स्टोरेज ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपका गुड्स खराब हो जाए, आपको नुकसान हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वेयर हाउसिंग होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको लाइटली मत लेना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आज तुम इतना ज्यादा ग्रो कर गए लाइफ के अंदर, आज तुम घर बैठे बैठे यूएस में बात कर सकते हो, आप इमीडिएटली किसी को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। ठीक है, पेपरलेस काम कर सकते हो। मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स प्रोवाइड करेंगे, सारी फिजिकल थोड़ी देंगे हम कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट, ये सब चीजें तो पीडीएफ फॉर्म में हो जाएंगी, और आपको हम 1 मिनट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारा खेल किसका है? कम्युनिकेशन। मोबाइल फोन है आपके पास, आपके पास इंटरनेट है आज की डेट में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत स्पीड अप हो गई है। आपको कुछ भी चेक करना है, 1 मिनट में चेक कर लेते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कम्युनिकेशन सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा, हमारा बिजनेस स्पीड अप हो जाएगा। आज ऑनलाइन मार्केट पूरी डेवलप्ड है, किसकी हेल्प से? कम्युनिकेशन की हेल्प से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज कोई भी पर्सन अपनी बात रख सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, या कुछ भी उसको शो करना है वो कर सकता है, सब कुछ उसको कम्युनिकेशन सिस्टम है।
मतलब आप इंटरनेट पे आके कुछ भी कर सकते हो। आपको ईमेल भेजना है भेजो, आपको डॉक्यूमेंट सेंड करे डॉक्यूमेंट सेंड करो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर दो किसी को भी। ये सब चीजें क्या कम्युनिकेशन का पार्ट, इसका पार्ट है ये कम्युनिकेशन। ऑल वेल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कॉमर्स इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच हेल्प्स इन ट्रेड और बिजनेस। एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ऑल वेल, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। लिखो यहाँ तक या लिख लिया, लिख चुके हो? अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट आप लिखते रहो साथ साथ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। किसी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। क्या चाहिए? प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम। अब से फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी घर के आसपास कोई शॉप देखी हो, ठीक है? उस शॉप में बचपन से लेके आज तक वो जो अंकल है ना शॉप के अंदर नजर आएंगे आपको। वो शॉप को छोड़ के कहीं नहीं जाते, या तो वो रहेंगे या तो उनकी वाइफ रहेगी या उनके बच्चे रहेंगे। होता है ऐसा? सर ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? क्योंकि उनके पास अकाउंटिंग नहीं है। क्या नहीं? उनके पास अकाउंटिंग नहीं है। पर ये बड़े बड़े बिजनेस के अंदर आप जाते हो, कभी भी ऑनर आपको नहीं मिलता। वहां पे हमेशा एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है। क्या उनके प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम? आपको क्या लगता है कि जैसे रिलायंस के इतने सारे स्टोर्स होते हैं, क्या मुकेश अंबानी कभी आया होगा वहां पर? चल भाई, अपनी वाइफ के साथ आया वहां पे, हम दोनों जाके बैठेंगे स्टोर पर आज? पॉसिबल है क्या? नहीं है। उसको पता भी नहीं होगा, पर फिर भी फ्रॉड और एरर नहीं हो रहा। फिर भी क्या नहीं हो रहा? फ्रॉड और एरर नहीं हो रहा, क्योंकि उनके प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है। और इन सब चीजों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। जब प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, हो रही, हम देखते हैं कैसे ऑडिट्स करते हैं, क्या करके ऑडिट्स करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हमारा रोल आता है। हमारा रोल बहुत बड़ा रोल है बिजनेस में, इकोनॉमी को ग्रो करने में ना हमारा रोल सबसे ज्यादा है बेटा। हम वो लोग हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं लोगों को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहीं पे आपने सुना भी होगा, ठीक है, कोई चीज पर्सनली मत लेना, एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक डॉक्टर और एक लॉयर पैसा कब कमाते हैं? डॉक्टर कब कमाएगा पैसा सबसे ज्यादा? जब उसका जो क्लाइंट है या उसका जो पेशेंट है सबसे ज्यादा दुखी होगा, है ना, तब उसको पैसा बहुत देगा। एडवोकेट भी कब कमाएगा? जब वो फंसा पड़ा है उसका क्लाइंट, कोई परेशान है बहुत ज्यादा, तब कमाएगा। पर एक सीए पैसा कब कमाएगा? जब उसका क्लाइंट जो है बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो हमारा भी बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो आपकी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ में क्या है? मेरी ग्रोथ है। तो हम तो चाहेंगे कि बिजनेस ग्रो करे, मेरा क्लाइंट ग्रो करे। हम तो उसको सुबह से शाम तक यही दुआएं देंगे कि तू ग्रो करेगा तभी मैं ग्रो करूंगा। डॉक्टर क्या दुआएं देगा? सोच के देखो, वो बोलेगा सुबह उठ के भगवान किसी को प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, सब एकदम ठीक रहे, सब ठीक होंगे तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। हर गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारा एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम इकोनॉमी को ग्रो कराने में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं, ये ऐसी नॉलेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? आगे इकोनॉमी को ग्रो कराते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है जी। तो अकाउंटिंग बहुत बड़ी चीज है। एक बिजनेस में जितनी अच्छी अकाउंटिंग होगी उतना बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो अकाउंटिंग क्या है? बैकबोन ऑफ बिजनेस। क्या है? बैकबोन। अब धीरे धीरे अकाउंटिंग के पास आऊंगा मैं। अकाउंटिंग अगर नहीं होगी ना तो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला? जो पर्सन एक शॉप चला रहा है, उसके वो सारा दिन खुद भी ये वहां बैठा हो, उसके बावजूद भी फ्रॉड और एरर हो जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये अकाउंट्स नहीं है। क्या नहीं है? अकाउंट्स नहीं है। पर एक नॉर्मल, एक जो अच्छा शोरूम है या बड़े लेवल का बिजनेस है, उसमें क्या होता है? शुरू से ही प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होता है। आप जब परचेज करते हो आप, तो नॉर्मल तरीके जाते हो आप काउंटर पे, वो आपका पहले सब कुछ एंट्री करता है, फिर उसके बाद आपको सेल करता है, होता है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। क्या हो रहे? प्रॉपर रिकॉर्ड्स। आई बात समझ? ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो बिजनेस को ग्रो करने में हमें हेल्प करती हैं? बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरी अकाउंटिंग। आई बात समझ? चलिए जी। तो आज लाइफ के अंदर समझ आ गया अच्छे से व्हाट इज कॉमर्स। ठीक है। अब तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स का डीप मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम आगे आगे, ठीक है, अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग के बारे में। पर अकाउंटिंग डायरेक्टली अकाउंटिंग पे नहीं आऊंगा, पहले मैं उसकी हिस्ट्री पे जाऊंगा। ठीक है, आइए जी। जब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की, ठीक है,
अब जब तक हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब तक हमारे वर्ल्ड के अंदर मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब तक पूरे वर्ल्ड में क्या था, बार्टर सिस्टम। क्या था, बार्टर सिस्टम। आपको लिखना भी है साथ साथ, ये लिखते जाओ, ठीक है, वरना लिखने में टाइम अलग से दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जब तक हमारे यहाँ पे मनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तब तक क्या था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था, हम गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे बेटा, गुड्स के बदले में गुड्स को करते थे, एक्सचेंज करते थे, ठीक है। अब दैट डज नॉट इंक्लूड यूज ऑफ मनी, बट वहां पे मनी का यूज नहीं हो रहा था, कि मनी थी नहीं तो यूज कहां से होगा। अब उस सर्कमस्टांसेस में, दैट इज, प्रॉब्लम क्या आती थी, जो गुड्स हम एक्सचेंज करते थे उन गुड्स की क्या वैल्यू है हमें पता नहीं होता था। पहली प्रॉब्लम ये थी उसके अंदर, बात समझ आई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब जो गुड्स मेरे पास है वो गुड्स आपको चाहिए, जो गुड्स आपके पास है वो मुझे चाहिए, ऐसा होना भी मुश्किल था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी, ट्रेड और बिजनेस हो ही नहीं पाता था। अगर होता भी होगा तो रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो रिकॉर्ड करने के लिए वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए हमें, वैल्यू। वैल्यू थी नहीं गुड्स की। पहले बताओ यहां तक समझ आया सब बच्चों को, कोई दिक्कत। अब बार्टर सिस्टम को दूर करने के लिए, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, तो पूरे वर्ल्ड में क्या करा गया, दैट इज, आपकी क्या करना गया, मैंने मनी को डेवलप करा। किसको डेवलप करा, मनी को, ठीक है जी। इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए, ठीक है, हमने किसको लेके आए, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। क्या लेकर आए, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी। और कॉन्सेप्ट ऑफ मनी जैसे आया, ठीक है, अब सबसे पहले मनी क्या होता है, सबसे पहले मनी क्या होता है, मनी सर मनी होती है, बताओ मनी क्या होता है, लीगल टेंडर। चलो और बताओ, वेरी गुड, क्या होता है वो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पर इसका प्रॉपरली पढ़े क्या होता है ये, मीडियम ऑफ नेट एक्सचेंज बाय यू। पढ़ो मनी ऊपर, मीडियम ऑफ नेट एक्सचेंज बाय यू। आई बात समझ। तुम चार्टेड अकाउंटेंट्स हो, तुम्हें पैसों से प्यार होना चाहिए, बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो ये चीज, तो मनी इज व्हाट, मीडियम ऑफ नेट एक्सचेंज बाय यू। मनी के ऊपर चैप्टर है पूरा, हमारा हमारा भी चैप्टर है, जहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग मनी के बारे में कुछ उसकी बातें बताऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल के लिए बस इतना लिखोगे आप। अब मनी आ गई, मतलब क्या हो गया, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू असाइन होना स्टार्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, वैल्यू असाइन। बट अगर मैं बात करूं आपसे मनी की, तो मनी की जो फॉर्म्स थी ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थी। मनी की जो फॉर्म्स थी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स थी। सबसे पहली फॉर्म ऑफ मनी वो कहती कैटल्स की फॉर्म में। कैटल समझते हो, दैट इज गाय भैंस, ठीक है। सपोज मैंने बोला, एग्जांपल दूंगा सिंपल सिंपल सा, आपके पास 5 मुर्गी है, आपने मुझे 5 मुर्गी दी, ठीक है, और मैंने आपको गुड्स दे दिए। अब आपने 5 मुर्गी आ गई आपके पास, बट प्रॉब्लम क्या है, अब आप आगे गए, आपने जो गुड्स लिए, तो हो सकता है आपने 2 मुर्गी दी उसको और अपने क्या लिए, गुड्स ले लिए, तो प्रॉब्लम तो थोड़ी सॉल्व हो गई, वैल्यू असाइन हो गई कि भाई तेरा सामान जो है 2 मुर्गी के इक्विवेलेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो गई, बट ये कोई सोल्यूशन थोड़ी था, कब तक साथ लेके घूमते रहोगे उनको। फिर उसके बाद उनकी लाइफ है, उनकी क्या अपने आप में लाइफ, ये सोल्यूशन था नहीं कोई परमानेंट। उसके बाद क्या आया, मेटल्स। क्या है आपके, मेटल्स, ठीक है, जहाँ पे गोल्ड वगैरह को यूज करना स्टार्ट हो गई है। गोल्ड एक बहुत क्या था, एक स्केर्स रिसोर्स था, तो पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेप्टेबिलिटी थी। तो जब भी जैसे गोल्ड आया, वैसे क्या हुआ, गोल्ड के बेस पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। क्या होना भाई, ट्रेड, गोल्ड के कॉइन बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है, उसकी हेल्प से हम ट्रेड करते थे, तो बड़ा इजीनेस था। आई गेटिंग माय पॉइंट। बट इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, गोल्ड को कैरी कैसे करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम तुम आज फेस करते हो, वो प्रॉब्लम पहले भी थी, कि उसकी प्योरिटी लेवल कैसे चेक करेंगे। आई गेटिंग माय पॉइंट, कि गोल्ड कितना प्योर है कैसे चेक कर लोगे, मिलावट तो नहीं करके लेकर आ गए पर्सन,
होता है ना ऐसा। अब आपको इतनी नॉलेज नहीं है, मान लो वो 10 सिक्के लेकर आया गोल्ड के, 10 में से 6 तो ठीक थे, तुमने देख लिए, बाकी 4 सपोज ठीक नहीं थे, क्या होगा, मिक्सिंग हो गई उसके अंदर, वो भी प्रॉब्लम थी। अब उसको बैठाने के लिए फिर क्या है, पेपर करेंसी। आई बात समझ। पेपर करेंसी में क्या हुआ, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, ठीक है, कैरी करना इजी हो गया, ठीक है, मिलावट वाली बात खत्म हो गई आपकी, ठीक है। अब आराम से और फ्री ट्रेड होने लग गया। हालांकि इसमें प्रॉब्लम आई कि हर कंट्री की करेंसी क्या अलग अलग है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, मैं इंडिया हूं, ये यूएसए है, ठीक है, अब यूएसए से मैंने ट्रेड करा, अब यूएस कह रहा है कि मुझे पेमेंट चाहिए डॉलर्स में चाहिए जी, कर लो बात। डॉलर कहाँ से, हमारे पास क्या है, रुपीज है। अब हर कंट्री की क्या थी, करेंसी अलग अलग थी, और क्या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, गोल्ड की तो थी, पर आपकी जो करेंसी है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। तभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम पर कि आपके पास जितना गोल्ड का रिजर्व होगा उसके इक्विवेलेंट आप क्या करोगे, अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ कुछ, जितना आपके पास गोल्ड होगा उसके इक्विवेलेंट आप क्या कर सकते हो, करेंसी को प्रिंट कर सकते हो। पर अब ऐसा नहीं होता, पहले था, ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही, ठीक है, ये सब चीजें आना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो सर्कमस्टांस में ट्रेड और बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो गए थे। इन शॉर्ट की स्टोरी यही है। फिर उसके बाद आई प्लास्टिक मनी, मतलब क्या हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ये थी प्लास्टिक मनी, क्या थी हमारी। और आज की डेट में क्या आ गई, क्लियर है एकदम, ठीक है। तो जितनी ज्यादा मनी की फॉर्म चेंज होती गई, ये बोलते हैं कि अच्छी होती गई, उतना ही ट्रेड और बिजनेस ग्रो करता गया। कॉइन्स को कैरी करना मुश्किल है, और पेपर नोट को भी कैरी करना मुश्किल था कहीं ना तक, थोड़ा टाइम तो ठीक है, आपको अच्छा लगा, पर उसमें भी मुश्किल है, कितने कैरी कर लोगे आप, कितना, चोरी होने का डर। अगर आपका प्लास्टिक मनी है, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, कहीं भी लेके चले जाओ, गुम भी हो गया, टेंशन नहीं है ज्यादा आपको। अब तो क्या हो गया, वैसे भी यूपीआई पेमेंट्स कर रहे हो आप, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हो आप, तो और आसानी हो गई, अब आपको कार्ड भी कैरी नहीं करना। आई गेटिंग माय पॉइंट, तो वो चीज हो गई। अब सोचो ये बात कि पहले जमाने में तुम सुना होगा, जब किसी पर्सन, कोई पर्सन किसी को किडनैप करता था, ठीक है, अब लाइक, ठीक है, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया, अब उसके बाद वो पैसा मांग रहे हैं घर वालों से। ये घर वाले जब पैसा वो मांगता था तो वो बोलता था मैं बताऊंगा कि कैसे आप पैसा दोगे मुझे, मतलब किस करेंसी में दोगे, क्या डिनोमिनेशन होगा। अब सपोज आप सिक्के लेकर आ गए, ले भाई ये 10 लाख के सिक्के लेके भाग, अब तू चोर को तो लेके भागना है ना उसके बाद, तो कैसे भागेगा वो। हर गेटिंग में पॉइंट। और या फिर आप क्या लेके आ गए, 50 50 के नोट लेकर आ गए, ये 10 लाख के 50 के नोट लेके भाग, अब तू, ये तो उसका मतलब फंसाने वाली बात है उसको। वो बोलेगा भाई 2000 के नोट लेके आइयो, ठीक है, 2000 का नोट मतलब क्या हो गया, 2000 इंटू 100, 2 लाख, 5 गड्डी लेकर आ जाए मेरे काम है, वो भाग जाऊंगा आराम से मैं, समझ रहे चीज। तो ये चीज हो गई। तो बेसिकली क्या होता है आपका, दैट इज कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जितना ज्यादा करेंसी नोट बड़े होंगे उतना आसान है कैरी करना, जितने छोटे होंगे कैरी करना क्या उसको मुश्किल है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती गई, करेंसी नोट की डिनोमिनेशन भी क्या हो गई, बढ़ती गई। ग्रेजुअली जो छोटी करेंसीज थी उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती गई, कम होती गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो वो चीज है आपकी। तो मनी के ऊपर पूरा चैप्टर आएगा, वहां पे बहुत बातें पढ़ेंगे। मनी दो चीज से इफेक्टेड है, एक तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सेम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में क्या है, अलग अलग है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन वाली, क्या प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अब ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चैप्टर दिखने में सेम लगेंगे आपके, पर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटायरली अलग होगी आपके इनके ऊपर। बात समझ आ गई, मनी के ऊपर समझ आया। यहाँ पर मनी है जो हम यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर, जब तक मनी नहीं आई थी अकाउंटिंग नहीं थी, क्या नहीं थी, अकाउंटिंग। तो ये आई हिस्ट्री कुछ, जहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, पहले हमारे यहाँ पे बार्टर सिस्टम था, जहाँ पे हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, ठीक है, जहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि नो वैल्यू ऑफ गुड्स, दूसरा को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बट उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा, मनी को डेवलप करा, ठीक है। और जैसे ही मनी आई उसकी अलग अलग फॉर्म थी, आपकी नॉलेज के लिए बताई मैंने, इससे कोई यूज नहीं है, नॉलेज के लिए। और जैसे जैसे फॉर्म से चेंज होती गई वैसे वैसे ट्रेड और बिजनेस पे इफेक्ट आया,
और ट्रेड और बिजनेस जितना ग्रो करेगा उतनी अकाउंटिंग की नीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अकाउंटिंग की नीड बढ़ेगी। ठीक है जी। बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज, ये जैसे डेवलपमेंट होती गई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गए? बढ़ते गए। दिस लीड्स टू नीड फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, यही सब रीजन थे जहाँ पे अकाउंटिंग की नीड आई, क्योंकि अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ चुके हैं और हर चीज आप माइंड में रिटेन नहीं कर सकते। आपको एट लास्ट, मैंने भी क्या बोला यहाँ पर, आप साथ साथ लिखते जाओ। सुनने में अच्छा लगेगा पर सब प्रॉपर नोटिंग नहीं होगी आपकी, ये दिक्कत वाली बात है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, दिस लीड्स टू नीड फॉर अकाउंटिंग, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग। ऑल वेल, कोई दिक्कत? अब अकाउंटिंग, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग के सिस्टम कैसे आए? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर दो टाइप की अकाउंटिंग सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में बोला मैंने। एक सिंगल एंट्री, दूसरा क्या है? डबल एंट्री। एक क्या है? सिंगल एंट्री, और थर्ड क्या है? डबल एंट्री। इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं हो सकता। आई बात समझ? एक का नाम क्या है बेटा? सिंगल एंट्री, और एक का नाम क्या है? डबल एंट्री। बेटा आपको समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब शुरू शुरू में अकाउंटिंग स्टार्ट हुई होगी तो क्या यही होगी? सिंगल एंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, शुरू शुरू में जब अकाउंटिंग हुई, बहुत बेसिक लेवल की अकाउंटिंग हुआ करती थी। ठीक है, वहां पे हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे जो हमें नीड है। हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहे थे, जो हमें लगता था इंपॉर्टेंट है हम वो रिकॉर्ड करते थे। अब हम चलते हैं दुकान पर फिर दोबारा। आप किसी शॉप पर जाओ, ठीक है, आप सपोज बचपन से लेके आज तक एक शॉप पे जा रहे हो आप, ठीक है, अंकल से आप पैसे देते हो, सामान लेते हो, पैसे देते हो, सामान लेते हो, राइट। हो सकता है उन अंकल ने बचपन से लेकर आज तक आपसे आपका नाम भी ना पूछा हो। क्यों नहीं पूछा नाम आज तक? क्योंकि आपने आज तक गए शॉप पर, पैसे दिए और सामान ले लिया। पर किसी दिन जाओ और उनसे उधार ले लो आप, सबसे पहले प्यार से पूछेंगे, बेटा तेरा नाम क्या है, तू रहती कहाँ है? क्यों पूछ रहे अंकल? अब अंकल को नीड आ गई किसकी? अकाउंटिंग की। किसकी आ गई? अंकल अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा उन्होंने, अपना डेटर्स रजिस्टर ऐसे बोल सकते हैं। उसमें आपका नाम लिखेंगे, किस डेट पे आपने पैसे लिए वो लिखेंगे। आर यू गेटिंग? अब वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका रिकॉर्ड मेंटेन। राइट और रॉन्ग? ठीक है, ट्राई करके देखना। ठीक है, पक्का ऐसे करेंगे। छोटा मोटा हो सकता है अमाउंट तो शायद ना करें, बट जैसे अमाउंट मटीरियल हो जाएगा, पक्की बात है आपको याद करेंगे आपके नाम से। आपको याद करेंगे आपके नाम से, क्योंकि अब क्या हो गया वो, अब वहां पे उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया वो अकाउंटिंग करना। कोई दिक्कत? ठीक है, तो सिंगल एंट्री आज भी फॉलो होती है हमारी कंट्री में, और पूरे लार्ज स्केल पे हो रही है। और सीए इंटरमीडिएट जो नेक्स्ट लेवल है, वहां पर सिंगल एंट्री का बहुत बड़ा चैप्टर है जो एग्जाम में 10 से लेके 20 मार्क्स तक आता है। अगर सीए इंस्टीट्यूट का कहीं चैप्टर डाला हुआ है उन्होंने सिलेबस के अंदर, तो पक्की बात है उसका रोल होगा, उसकी नीड होगी मार्केट के अंदर। आज आप जब नए नए अकाउंटेंट बनोगे, आपको डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनीज की ऑडिट तो मिलेंगी नहीं। सपोज आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, आप शुरू में क्या होता है, छोटी छोटी आपको ऑडिट्स मिलती हैं, जहाँ पे आपके नॉर्मल जो पर्सन है, ज्यादा उसकी टर्नओवर नहीं या सेल्स नहीं है, एक छोटे लेवल का शॉपकीपर है, वो आपके पास आएगा और अकाउंटिंग कराएगा आपसे। तो उसकी अकाउंटिंग जो होगी सिंगल एंट्री होगी। क्या होगी इसकी? सिंगल एंट्री। और ऐसा नहीं है कि हमारा लॉ मना कर रहा है सिंगल एंट्री को, हमारा लॉ भी अलाउ कर रहा है सिंगल एंट्री को। वो समझता है कि डबल एंट्री को मेंटेन करने में कॉस्ट आती है। क्या आती है? कॉस्ट। और जितने भी शॉपकीपर बैठे होंगे यहाँ पे,
वो बेचारों को इतना स्पेस भी नहीं है और उतना रिसोर्सेज भी नहीं है कि डबल एंट्री को फॉलो कर सके। कि डबल एंट्री को फॉलो करने में अपने आप में कॉस्ट आती है बहुत बड़ी, करेक्ट तो है, पर क्या आती है, कॉस्ट आती है। वो बेचारा वो कॉस्ट भी बियर नहीं कर पा रहा, तो दिक्कत है उसके लिए। तो जितने भी ये लाइन से शॉपकीपर्स होंगे यहाँ पे, जहाँ आप जाते होंगे, थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करते होंगे। अब कितने करते हैं उन पर डिपेंड करता है, पर कंप्लीट रिकॉर्ड वो मेंटेन नहीं करते, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको सिंगल एंट्री, या फिर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। जहां पे आप एक एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या अकाउंटिंग फॉर कंप्लीट रिकॉर्ड। तो जहां पे आप क्या दिखा रहे हो, एक ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट है, क्या उसके डुअल इफेक्ट है, तो इसको फेमसली बोलते डबल एंट्री। क्या बोलते हैं फेमसली, डबल एंट्री। कोई दिक्कत, तो इसका मतलब सिंगल एंट्री को आप कह सकते हो कि छोटे लेवल के बिजनेस के लिए हम फॉलो करते हैं, बट पॉइंट इज दैट छोटे लेवल के बिजनेस कितने होंगे इंडिया में, ज्यादा होंगे। क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आज भी लोग, ठीक है, छोटे लेवल के घर के बिजनेस कर रहे हैं और लोग कंफर्टेबल फील करते हैं उसके साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे आज भी क्या हो रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। तो ऐसे बिजनेस बहुत सारे हैं, उल्टा उल्टा ऐसे बिजनेस बहुत सारे हैं, ठीक है। जनरली हमारी कंट्री के अंदर जो कंपनीज होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ, वो प्रॉपरली फॉलो करती है किसको, डबल एंट्री को। क्योंकि हमारे कंपनी लॉ में लिखा हुआ है सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है सिर्फ डबल एंट्री। क्या मैंडेटरी है, सिर्फ डबल एंट्री। वो सिंगल एंट्री फॉलो ही नहीं कर सकते कंपनीज। तो कंपनीज कितनी होंगी, अगर आप एक्टिवली बात करूं कंपनीज की, मैं अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, आई थिंक 5,000 के आसपास, कितनी, सिर्फ 5,000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है वहां पर। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो 5,000 कंपनी सिर्फ सेफ जो प्रॉपरली क्या फॉलो कर रही है, डबल एंट्री। पर आज भी बहुत से ऐसे बिजनेस हैं, ये बोल सकते हैं लाला जी की दुकान है, जहां पर आज भी क्या फॉलो हो रहा होगा, सिंगल एंट्री। भाई कमा बहुत रहा होगा, कमाने में दिक्कत नहीं है, पर डबल एंट्री सिस्टम को ला नहीं पा रहा है, ना उसके पास उतना स्पेस है, ना वो उतनी कॉस्ट इनकर करना चाहता है। वो अपने सीए के पास जाता है, सीए को बोलता है भाई साहब देखो इतना लगभग मेरा प्रॉफिट है, अब तुम देख लो कैसे तुम्हें दिखाना है। बस इतना बोलेगा और सीए उसके लिए वर्क करता है। जो भी उसको सीए को इम्पोर्टेंट अपने रिकॉर्ड सीए होते हैं वो मंगा लेते हैं उससे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब चीजें, उसकी सेल्स वगैरह चेक करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट करता है उसके लिए। तो वहाँ कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और उसके दुकान पे चोरी भी हुई छोटी मोटी, उसको शायद पता भी नहीं चलेगा कभी भी, कंप्लीट रिकॉर्ड्स है ही नहीं। ना वो अकाउंट्स मेंटेन करता है, ना वो ऑडिट करवाता है, ना वो अकाउंट्स मेंटेन करता है, ना वो ऑडिट करवाता है। पर इंडिया में क्या होता है, सॉरी बड़ी कंपनीज में अकाउंट्स भी मेंटेन होते हैं, साथ में ऑडिट भी होती है। ऑल इज वेल, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। ये मेनली फॉर स्मॉल बिजनेस, ये किसके लिए, ऑल बिजनेस, ठीक है। करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैन नॉट बी सर्टेन, यहाँ पे क्या, करेक्ट प्रॉफिट लॉस कैन बी असर्टेन। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट। क्या होता है, इंटरनेशनली बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये वाला वर्ड ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इजी टू मेंटेन, टेक्निकल टू मेंटेन, चीप बिकॉज नो अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एक्सपेंसिव बिकॉज सेपरेट अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड। आई थिंक सारे पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक टॉपिक और कवर करा, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। जल्दी लिखो आप। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपकी फाउंडेशन बना रहा हूँ अकाउंट्स की। आज आप उस लेवल पर हो जहां पर आपको मैं कुछ भी बात समझाऊंगा आप समझोगे अच्छे से, ठीक है। बिकॉज आपकी नीड है, अभी ये आपकी नीड है एकदम, ठीक है जी। और आप सीए हो, ठीक है, इसका मतलब आपके सीए हो तो आपकी अकाउंट स्ट्रांग होनी चाहिए, टेक्निकली अकाउंट स्ट्रांग होगी, अदरवाइज दिक्कत वाली बात है बहुत।
ऑल वेल। नहीं हुआ अभी? आपका भी रह गया? अच्छा, तो मुझे एक मिनट। देखो जल्दी से बता। नेक्स्ट आ जाओ, नीट फॉर अकाउंटिंग। हो गया बेटा? नेक्स्ट आ जाओ, नीट फॉर अकाउंटिंग। मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप लिखते रहना इसको आराम से। आइए जी। कह रहा है जब कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, कुछ उसके बाद पैसे आते हैं, ठीक है, वो कैसे आते हैं? लाइक सेल ऑफ गुड्स, लाइक बैंक्स में डिपॉजिट करता है पैसे, उससे आते हैं इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, कुछ वो अर्न करता है, कुछ वो स्पेंडिंग करता है। क्या करता है? कुछ वो स्पेंडिंग करता है, ठीक है। ये पूरी एक्टिविटीज पूरे साल भर चलती रहती हैं, मतलब परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम चलती रहती है। पर ईयर एंड में वो एक चीज के लिए बहुत एंशियस होता है, मतलब या फिर बहुत उसके अंदर से इच्छा होती है जानने की, वो क्या होती है, उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। पूरे साल भर तुम स्टडीज करते हो, से फॉर एग्जाम्पल, और लास्ट में आपकी एग्जाम ना हो, तुम तो बोलोगे सर हम तो खुश हो गए, अच्छा वो एग्जाम दे गए, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल लास्ट में एग्जाम ही ना हो, टेक्निकली यार पढ़ने का मजा नहीं आएगा। आपको लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है कि लाइक पूरे साल भर हमने स्टडीज करी, लास्ट में एग्जैक्टली हम किस लेवल पे थे, हमें पता होना चाहिए ना क्या मेरा लेवल है। तो उसके लिए क्या होते हैं? एग्जाम्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही पूरे साल भर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एट लास्ट हमें पता होना चाहिए ना, दैट इज क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है। These activities take place during the normal course of business, and he would naturally be anxious at the end of the year to know his progress. ठीक है, and business transactions are numerous, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, that it is not possible to recall his memory as to how the money had been earned and spent. कह रहा ये बड़ा इम्पॉसिबल है कि अब तक अगर रिकॉर्ड नहीं होंगे आपके पास, कितना आपने खर्च करा, कितना आपने कमाया, क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था, आपको आप नहीं चेक कर पाओगे आप। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो छोटा सा मैं आपको, मैं बोलूंगा आपसे 2 into 2 कितना होता है? बहुत सिंपल है, छोटा था, इजी था, हो गया, ठीक है। 44 into 44 करो, बताओ 44 into 44 कितना होता है? क्या हो गया? नहीं बता पा रहे, क्यों? क्योंकि अब ये माइंड में नहीं हो सकता, अब ये रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा, लिख के करना। मान लो कैलकुलेटर नहीं है, लिख के ही करना। छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं वो माइंड में रिटेन कर सकते हैं, पर ट्रांजेक्शन बढ़ जाते हैं तो माइंड में रिटेन नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड ही बनाना पड़ेगा, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी तो ही जाके प्रॉपर अकाउंटिंग हो पाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। एट द सेम टाइम, इफ ही हैड नोटेड डाउन हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ही कैन रीडली गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप उसने सारी अपनी इंफॉर्मेशन को ठीक से नोट डाउन करा होगा, तो लास्ट पे जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो सारी क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था नीड फॉर अकाउंटिंग। क्या था आपका नीड फॉर अकाउंटिंग? देखो आप डन बेटा। डन जी। नहीं करो करो। एक काम करते हैं,
अभी इतना ही आज रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें भी आधा पौना घंटा लगेगा समझाने में मुझे। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी टाइमिंग विल बी सेम, टाइमिंग कोई चेंज नहीं होगा अभी। अभी MWF करेंगे अभी। और जैसे अभी नेक्स्ट क्लास में लॉ भी स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वीक से आपकी इकोनॉमिक्स और मैथ्स भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। डन, वो TTS में होंगे। ठीक है, तो अभी कर दें यहाँ पे। सबने कर लिया बेटा? चलो जी।